नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमला 24 न्यूज में स्वागत है। यचेन सिंह के राजनीति की कहानी खुद उनके जुबानी। आज इसी एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ में है यचेन सिंह जी। आपका दमदार 24 न्यूज बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, पहला मेरा सवाल है कि आपने शिक्षा कितना ग्रहण किया है और कहाँ पे ग्रहण किया है? मैं मैकेनिकल डिप्लोमा उत्तर प्रदेश झांसी से डिप्लोमा प्राप्त किया हूँ। और आपका राजनीतिक जीवन जो शुभारंभ हुआ, तो क्या सोच के आपने राजनीति में, चूंकि आप इतने जो है ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, आप नौकरी भी कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट भी जॉब मिल जाती थी, प्राइवेट भी जॉब मिलते थे, आपने राजनीति ही क्यों चुना? राजनीति हमारा जो है जनता का सेवा करने का एक विकल्प था और राजनीति में बचपन से मेरी रुचि थी कि समाज की सेवा करूं, जनता के बीच में जाकर कुछ ऐसा काम करूं कि जो समाज में नाम हो, जनता के बीच में चर्चा का विषय बना रहे। अगर सूत्रों अगर माने तो इस समय मौजूदा समय में आप ग्राम प्रधान हैं, तो ग्राम प्रधान आप कहाँ के हैं, कौन से जनपद के हैं, कौन से ब्लॉक के हैं? मैं जनपद सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, ब्लॉक प्रतापपुर कमैचा, चांदा, ग्राम सभा फर्मापुर। मैं प्रधान हृदय नारायण सिंह। मैं पहली बार प्रधानी का इलेक्शन लड़ा, चुना और चुनाव जीता। काफ़ी टफ इलेक्शन था और लोग मुझको सबसे लास्ट 7 कैंडिडेट खड़े थे, 7वें नंबर पे मुझको जो है विरोधी लोग जो प्रत्याशी थे, वो लोग मुझको 7वें नंबर पे रखे थे, जो है कि 7वें नंबर पे आएँगे। लेकिन जनता का आशीर्वाद मिला, मैं प्रधान हुआ और जनता के बीच में जाकर मैं जनता के किए हुए वायदों को पूरा किया और भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं थी, मैं इसको सुचारू रूप से लागू किया। अच्छा, यशवंत सिंह जी, एक बात थी कि भारत सरकार की एक यूनिट और प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के मिलके और साथ में उत्तर प्रदेश डीएम एसपी के साथ एक यूनिट आई थी आपके ग्राम सभा में, क्योंकि आपके कार्यों की समीक्षा करने के लिए। वो कार्य को समीक्षा करने के बाद वो टीम इतनी अति प्रसन्न हुई थी कि आपके कार्यों की सराहना किया और आपको सरकार की तरफ से सम्मान किया गया। कैसा लगा था आपको? भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक कर्मचारी भी थे उसमें कि कौन सा काम किया गया, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका उन्होंने निरीक्षण किया और सही ढंग से क्रियान्वयन किया जो है और सब सही पाया गया। उसके उपरांत उन्होंने काफ़ी सम्मान किया और समूह की महिलाएं भी थी, उनका भी कार्य क्षेत्र ठीक था जो है, और हर काम का उन्होंने निरीक्षण किया और मुझको सम्मान दिया। मुझको माननीय श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी की द्वारा एक सब पत्र मिला है, प्रशंसा पत्र मिला है कार्य योजना की तरफ जो है, और मेरा कार्य अभी भी ग्राम सभा में हमारा काम चल रहा है। अच्छा जी, आपकी समाज सेवा जो है, अभी तो आप ग्राम प्रधान हैं, आने वाले आगामी 2026 में फिर से चुनाव होना है प्रधानी का, तो हमारे चैनल के माध्यम से, चूंकि आपने अपने ग्राम सभा में अविरल विकास का कार्य किया है और चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना, आपने जन जन तक पहुंचाने का अथक परिश्रम किया है, तो जनता से कुछ बोलना चाहेंगे आप? जनता से मेरा निवेदन है कि मुझे एक बार पुनः फिर सेवा करने का मौका दिया जाए, जो कुछ कार्य बचे हुए हैं उस कार्य को मैं पूरा कर सकूं। तो जैसे कि ये अविरल आगे भी चलता रहेगा, ये आपकी सेवा जो है आगे भी चलती रहेगी। ये जनता के बीच में सेवा निरंतर चलती रहेगी, जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो अभी अभी आपने ग्राम सभा में, चूंकि अभी तो विगत आप 5 वर्ष से हैं, उसके पहले भी प्रधान रहे होंगे, उन्होंने क्या विकास का कार्य नहीं किया था? लगभग 50 सालों से हमारे ग्राम सभा फर्मापुर का विकास कुछ कारणों से रुका हुआ था। जो भी प्रधान आए उन्होंने वोट की राजनीति की और हमारे ग्राम सभा में 2 गांव, एक फर्मापुर, एक तिलोकपट्टी, दोनों ग्राम सभा मिलकर जो है राजस्व ग्राम फर्मापुर है। क्या क्या आपकी ग्राम सभा में आपने कार्य करवाया है? ग्राम सभा में मैंने 5 तालाब
भारत सरकार मनरेगा के द्वारा कराया और 6वां तालाब काम चालू है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधान हाँ चलवाया। उसके बाद कई सेक्टर रोड, कई इंटरलॉकिंग और कई चकमार्ग सबका मैंने नए सिरे से, जो भारत सरकार के नक्शे में था, अब कोई भी प्रधान, किसी भी प्रधान ने उस पे कोई कार्य नहीं किया था। मैं राजस्व विभाग के कर्मचारियों को लेकर के उसकी पायमाइश करा करके हाँ उसको नए सिरे से मैं काम किया। इंटरलॉकिंग कई किया जो है, खड़ंजा के भी काम किया और लगभग 45 जो है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और आवास आवास की सूची जो है इसमें मैं 70-80 आवास सूची में भारत सरकार को दिया हूँ। और आपदा आवास भी दिया मैं, जो बारिश के मौसम में गिर गए थे मकान, तो उनके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन्होंने मुझे दिलवाया हूँ जो है। और लगभग 35 या 38 लोगों का मैं आवासीय पट्टा आवंटित किया, जिसमें गरीब लोग थे जो है, और सब काम मेरा चल रहा है जो है। और पंचायत भवन का निर्माण, जिसको मिनी सचिवालय बोलते हैं, उसका भी मैंने निर्माण करवाया और मॉडल शॉप का भी निर्माण करवाया। जो राशन की सरकारी गल्ले की दुकान, सस्ती दुकान थी जो है, उसका भी निर्माण मैं करवाया हूँ जो है। लाइट वगैरह और लाइट जो है 35-40 स्ट्रीट लाइट लगवाया। और वो जल जल निगम की टंकी नहीं थी हमारे यहाँ जो है, उसका भी निर्माण मेरे द्वारा कराया गया। जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था जल मिशन, वो भी मैंने उसका निर्माण कराया जो है, मेरे ही द्वारा, मेरे हाथों द्वारा किया गया जो है। ऐसा अगर कहें तो अगर देखा जाए तो आप अपने हुए ग्राम सभा में विकास कार्य आपने सर चढ़ कर बोल रहा है आपका विकास, और आपने अथक परिश्रम करके हर लोगों को, हर जनता को विकास के तहत आपने जोड़ा है। सबका साथ सबका विकास भारत सरकार की योजना थी, उसके हिसाब मैंने कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति समीकरण नहीं,